Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, we do question number 10 compare of brain teaser, and this brain teaser of chapter number 3 integers and classes class 6th, and this is book is of DAV. ठीक है, अब हम जब ये क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें देखिए यहाँ पर क्या करना है। कंपेयर एक वर्ड आया है। अब आप एक चीज़ देखिए, कंपेयर करने का मतलब होता है कि जैसे आपके पास 2 वेट्स हैं, आप कंपेयर करके बताओगे कि किस चीज़ में वेट ज़्यादा है। लेकिन मैथ्स में हम बताएंगे कंपेयर मीन्स कौन सा बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। एक इसका आंसर यही निकाल लेंगे, इसका आंसर यही निकालेंगे, फिर बताएंगे कि कौन सा बड़ा है। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए, आपको ये लग रहा होगा 18 इसमें भी है, -3 यहाँ भी है, 21 यहाँ भी है, तो आंसर सेम आना चाहिए। लेकिन एक चीज़ एक्स्ट्रा है, यहाँ ब्रैकेट लगी है, यहाँ नहीं लगी है, तो यहाँ से आंसर हमारा बिल्कुल अलग हो जाएगा। और हम उसको करेंगे कैसे, आप देखिए बोर्ड मास रूल आप लगाओ। बिफोर ब्रैकेट, ब्रैकेट है यहाँ है, ठीक है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर कुछ एक्सप्रेशन नहीं दिए हुए हैं कि मेरे को उनको सोल्व करना पड़े। सिर्फ एक ही नंबर है, मीन्स अभी इसका कोई रोल नहीं है, डिवीजन भी नहीं, कहीं डिवीजन भी नहीं है, पहले मल्टीप्लाई है, इन दोनों के नंबर के बीच में पहले मल्टीप्लाई है, इनको मल्टीप्लाई करो। 18 3 सा 54, और ये 18 आपका प्लस का है और 3 माइनस के, तो प्लस और माइनस डिफरेंट सिंबल है तो माइनस लगा दो, +21। ठीक है, अब आप देखिए दोनों पे सिंबल अलग अलग है, डिफरेंट सिंबल है। अगर डिफरेंट सिंबल हो तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। सेम साइन हो तो हम क्या करते हैं, सेम साइन कीप एंड ऐड। और अगर डिफरेंट साइन हो, डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, 54 में से 21 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 4 में से 1 3, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3, 33। ठीक है, और 54 बड़ा उसका माइनस है तो माइनस। अब इसको सोल्व करें, यहाँ से 18 मल्टीप्लाई। अब यहाँ देखिए मैं दोबारा से बोर्ड मास लिख रही हूँ। ठीक है, बोर्ड मास मीन्स ये वाली ब्रैकेट है, इसके अंदर बहुत कुछ है, तो पहले ब्रैकेट ही सोल्व होगी। ठीक है, यहाँ से -3 आए हैं, यहाँ से प्लस के 21। अब आप देखिए दोनों का अलग सिंबल है, अगर डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट होंगे, तो 21 में से 3 माइनस होंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 18। ठीक है, 18 19 20 21, हाँ जी। अब आप देखिए दोनों में से 21 बड़ा, उसका सिंबल प्लस है तो प्लस। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। 18 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 324। ठीक है, आप करके देख लें, 18 और 18 को मल्टीप्लाई, यही आता है 324। अब आप देखिए दोनों में से आपको सिंबल पुट करना है, सेम साइन है। ठीक है, तो सेम में आप अगर दोनों का सेम सिंबल हो तो प्लस आता है। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए, -33 है और प्लस के 324 हैं, इनमें से आप मुझे देख के बताएं कौन सा आपका। मैंने आपको ये बताया था कि ये ड्रैगन का मुंह है। ठीक है, ड्रैगन बड़ी चीज़ को खाता है, तो आप देखिए दोनों में से बड़ा कौन सा होगा। ये नेगेटिव नंबर है, ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नंबर्स हमेशा कैसे होते हैं, बड़े होते हैं। ठीक है, तो ड्रैगन इसी को ही खाएगा, इसको ये बड़ा है। ठीक है, तो आपका ये वाला सिंबल लेस देन का सिंबल आएगा। क्लियर है, यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो गया है। तो यहाँ अब हम हमारा क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको यहाँ पर ब्लैंक स्पेसेस दिए हुए हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन है इसमें, आप देखिएगा बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आपको इसको सोल्व करना है और जो ये ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है यहाँ पर आपको इसका आंसर फिल कर देना है। ठीक है, देयर आर डैश इंटीजर्स फ्रॉम -4 to 11। ठीक है, -4 और 11 के बीच में, तो अब की बार मैं नंबर लाइन नहीं बनवा रही हूँ, मैं डायरेक्ट ऐसे ही लिखवा रही हूँ। ठीक है, तो -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। ठीक है, ये होते हैं। अब इन्होंने पूछा है देयर आर डैश इंटीजर्स फ्रॉम -4 to 11। ये जो -4 और 11 है, तो यहाँ पर कितने इंटीजर्स होंगे। तो इस वाले क्वेश्चन को ना थोड़ा ध्यान से देखना है,
इससे पहले आपके पास एक क्वेश्चन आया था, हाउ मेनी इंटीजर्स लाइज बिटवीन आपको वहाँ बिटवीन वर्ड यूज होता था कि कोई दो नंबर दिया, उसके बिटवीन मीन्स बीच में कितने नंबर है, तो हम उन दो नंबर को छोड़ के बीच वाले ले लेते। मैं आपको एक बार ढूंढ के दिखा देती। हाँ जी, देखिए ये जो आपका ब्रेन टीजर जहाँ स्टार्ट हुई थी, आपका पहला ही क्वेश्चन था, द नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -10 एंड 3। -10 और 3 के बिटवीन मतलब बीच में, तो मैंने इन दोनों को नहीं लिया था क्योंकि उन्होंने बोला था उसके बीच में कितने हैं। अब की बार वर्ड बिटवीन नहीं आया है हमारे क्वेश्चन में। अब आप इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसमें इन्होंने क्या बोला है, देयर आर डैश इंटीजर्स फ्रॉम -4 टू 11, कि -4 से 11 तक कितने इंटीजर्स हैं। अब बिटवीन वर्ड नहीं आया है, तो मीन्स मुझे -4 से लेके कहाँ तक के लेने हैं, 11 तक के। अब हम इनको काउंट कर लेते हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, तो ये 16 आए हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है, नेचुरल नंबर्स आर कोल्ड डैश इंटीजर्स। जो आपके नेचुरल नंबर है आप उनको क्या कहेंगे। आप पहले तो ये देखिए, मैं आपको पहले तो बता देती हूँ नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते हैं, 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन, ये तो है नेचुरल नंबर। और अभी मैं आपको इंटीजर्स बता देती हूँ। इंटीजर्स क्या होते हैं, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, -1 -2, इधर भी माइनस अप टू सो ऑन, ये हमारे क्या है, इंटीजर्स का। ये दोनों तरफ मैंने एक्सटेंड किया है, मीन्स अप टू सो ऑन, बहुत दूर तक जा सकते हैं। अब आप मुझे इसमें से ये देख के बताइए, नेचुरल नंबर्स आर कोल्ड, तो ये जो नेचुरल नंबर है आप उनको कौन से इंटीजर कहेंगे, पॉजिटिव कहेंगे या नेगेटिव कहेंगे। नेचुरल नंबर्स के आगे तो पॉजिटिव साइन है, तो नेचुरल नंबर कौन से इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर में आगे कोई सिंबल नहीं होता, कोई सिंबल नहीं है मतलब प्लस है वहाँ। ठीक है, तो यहाँ पर बी पार्ट का आंसर आता है पॉजिटिव। नेक्स्ट है पार्ट नंबर सी। हाँ जी, इसमें देखिएगा क्या है, द एडिटिव इनवर्स ऑफ 6 इज। एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 6 का क्या आएगा। एडिटिव इनवर्स में सिर्फ हम क्या करते थे, जो नंबर लिखा है वही लिख दीजिए। ठीक है, और एडिटिव इनवर्स, इनवर्स कह दो, अपोजिट कह दो, तो सिर्फ हम क्या करते थे, जो इसका सिंबल है इससे दूसरा लगाना है, प्लस है तो क्या आ जाएगा, -6। क्लियर है। नेक्स्ट है सी पार्ट, नो डी पार्ट, -168 प्लस समथिंग इज इक्वल टू 0। अब आप मुझे ये बताएं, आप पहले मुझे यहाँ बताएं एक नंबर यहाँ लिखना है, एक नंबर यहाँ लिखना है, और दोनों का आंसर कितना आए, 0। ठीक है, 2 लिखूँ तो क्या आएगा, आप मुझे बताएं कि 2 में ऐसा यहाँ क्या नंबर लिखें कि 0 आ जाए। आपको पता है कोई भी नंबर और उसका एडिटिव इनवर्स 2 है, तो यहाँ -2 करके देख ले। यहाँ 2 अगर सिंबल अलग अलग है तो -2, 2 में से 2 माइनस करेंगे 0। आया थोड़ा समझ, कि जो नंबर यहाँ लिखना होता है उसी नंबर का अगर हम एडिटिव इनवर्स ले लें तो दोनों को प्लस करने पे आंसर कितना आ जाता है, 0। 2 है तो -2 लिख देंगे, 100 है तो -100 लिख देंगे, 1 लाख है तो -1 लाख लिख देंगे, तो 168 है तो क्या लिख देंगे, -168। ठीक है, तो ब्रैकेट में यहाँ क्या आ जाएगा, -168। और ओपन करके देखना चाहें तो ये देख लीजिए, 168 प्लस माइनस माइनस होंगे, 168 में से 168 माइनस होगा तो 0। नेक्स्ट है द प्रीडिसेसर ऑफ -249 इज। 249 का प्रीडिसेसर मीन्स इससे एक पीछे कौन सा आएगा। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पर आपके पास है -249। ठीक है, राइट साइड जाओगे। अब आप यहाँ देखिए, माइनस में क्या करते हो, माइनस में जितना लेफ्ट में जाते हो नंबर उतने छोटे होते जाते हैं, और हमें पता है जितने नंबर अगर बड़ा है माइनस लगते ही वो उतना छोटा हो जाता है। तो इससे आपको पता है, आप ऐसे लिखते हो ना, बड़े नंबर पे ना देखो, छोटे पे देखो। आप देखो एक बार दिखा रही हूँ यहाँ, 0 -1 -2 -3, ऐसे नंबर तो बढ़ता जाता है लेकिन माइनस लगता जाएगा। ठीक है, तो इधर आते ही ये क्या आ जाएगा, -249, तो इधर आ जाएगा -250। ठीक है, तो इससे पहले प्रीडिसेसर होता है मीन्स एक स्टेप पीछे क्या आएगा, तो -249 का प्रीडिसेसर कितना आ जाएगा, -250।
ठीक है। या फिर आपको एक चीज़ और सिखाई थी मैंने, प्रेडिसेसर में 1 माइनस करते हैं और सक्सेसर में 1 प्लस करते हैं। तो आपको मैं यहाँ ये भी बता देती हूँ। -249 है, प्रेडिसेसर में क्या करते हैं 1 माइनस करते हैं, तो -249, यहाँ -1, सेम साइन कीप एंड ऐड, 249 और 1 को प्लस करो 250, बड़ा नंबर 249 है, इसका सिंबल माइनस है तो माइनस आ गया, सेम आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है एफ पार्ट। हाँ जी, देखिए इसमें क्या करना है, ये लिखा हुआ है ऐसे, ब्लैंक स्पेसेस आपको फिल करने हैं। आप ये देखिए, ये एक ब्रैकेट है, एक रूम है, उसके अंदर -2 और -7 को प्लस किया है, ठीक है, और बाहर क्या है 3। आप ये देखिए, आप एक रूम है, इस रूम में 2 फ्रेंड है, एक पहले फ्रेंड का नेम है -2, दूसरे फ्रेंड का नेम है -7, वो एक रूम में बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। बाहर से एक थर्ड फ्रेंड आ गया, उनका 3। अब आप मुझे ये बताइए, ये चीज़ जब ये इस रूम के अंदर जाएगा, किसी दूसरे रूम से आपके क्लासरूम में आपका एक फ्रेंड आया है, वो एक बार आके अपने इस फ्रेंड से मिलेगा और एक इस फ्रेंड से। अब आप बताइए, अगर आपके आगे आपके 2 फ्रेंड बैठे हों, आप एक से हैंड शेक कर लोगे, दूसरे से भी करोगे, मीन्स दोनों से ही मिलोगे, क्योंकि दोनों आपके फ्रेंड हैं। मीन्स आपको इस 2 से भी मिलना है और इस 7 से भी, क्योंकि हमारी लाइन इधर से स्टार्ट होती है, तो पहले -2 आ रहा है, तो 3 पहले किससे मिलेगा -2 से, फिर यही 3 किससे मिलेगा -7 से, तो 3 मल्टीप्लाई बाय -2 एंड दिस 3 मल्टीप्लाई बाय -7। क्लियर है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। द अपोजिट ऑफ दिस इज, ये इसको सोल्व करो और फिर इसका अपोजिट बता दो। तो पहले इसको सोल्व कर ले, ठीक है। -3, देखो -3 2 और -1 है और मल्टीप्लाई में है, तो पहले तो जो सिर्फ ये 3 2 और 1 है, इनको मल्टीप्लाई करो, 3 2 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, ठीक है, ये आ गया। अब आपको इनके मुझे जो सिंबल है उनको भी सोल्व करना है। इसका सिंबल क्या है, प्लस। अब मैंने बोला था एक पे अगर प्लस वाले है ना, प्लस को तो देखो ही मत, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, ठीक है। या फिर आप ऐसे कर लीजिए, इन दो को एक मैं दिखा देती हूँ आपको, आप इन दोनों को सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 3 2 ज़ा 6, माइनस और प्लस डिफरेंट साइन है, तो माइनस आएगा। -6 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे, किसी रफ पेपर पे दिखा देती हूँ आपको, -3 +2 एंड -1। आप चाहें तो पहले इन दोनों को कर ले मल्टीप्लाई, 3 2 ज़ार 6, दोनों का डिफरेंट सिंबल है तो माइनस आएगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, ठीक है। 6 1 ज़ार 6, दोनों का सेम साइन है, सेम साइन है तो प्लस का सिंबल, मीन्स +6 आया, ठीक है। इसको सोल्व करके +6 आया। अब मोस्ट ऑफ अगर बहुत, मैं कहूँ कि मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर +6 लिखाएंगे और वो गलत हो जाएगा। ऐसा क्यों है बेटे, आपने इसको तो सोल्व कर लिया है, लेकिन आपने ये नहीं देखा, आपने पूरी स्टेटमेंट तो पढ़ी ही नहीं। द अपोजिट ऑफ दिस, ये जो आंसर आया आपको उसका क्या लिखना है, अपोजिट। अपोजिट मीन्स उसका इनवर्स लिखना है, तो +6, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, नंबर तो वही रहेगा, डिजिट तो वही आएगी, तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, तो हमारा आंसर आएगा -6। एच पार्ट, ऑल द नेगेटिव इंटीजर आर डैश देन 0। आप मुझे बताएं, ऑल द नेगेटिव इंटीजर्स आर डैश देन 0, ये 0 से कैसे होते हैं, आप ये बताएं। ये आपकी नंबर लाइन है, ठीक है, यहाँ आपका 0 है, यहाँ आपका -1 है, यहाँ -2 है, यहाँ -3, यहाँ 1, यहाँ 2। अब ये कह रहे हैं ऑल द नेगेटिव इंटीजर, जिनके आगे माइनस लगा हुआ है, आर डैश देन 0, ये 0 से कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, लेफ्ट में होते हैं ना। आप यहाँ स्मॉलर भी लिख सकते हो, छोटे होते हैं, या फिर लेस भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आप क्या लिख दोगे, आर लेस देन या फिर आर स्मॉलर देन 0, दोनों वर्ड चल जाएंगे। नेक्स्ट है आई पार्ट, इसमें आपको यहाँ पर ये लिखना है कि क्या 2 अक्षर आएंगे, 14 7 0 -7। आपको देखो, आपको देख के ही पता चल रहा होगा, 14 में से 7 माइनस करो कितना आता है, 7, 7 में से 7 माइनस करो कितना आता है, 0। मैं इसको आपको बताती हूँ, यहाँ करके दिखाना पड़ेगा मुझे आपको। देखो यही इन 2 से पता चल गया होगा कि इसमें से 14 में से 7 माइनस करूँ 7 आता है, 7 में से फिर 7 माइनस कर दूँ तो 0 आता है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ से करके दिखा रही हूँ, पहला जो भी नंबर आपने वो लिया,
ठीक है। इसमें से 7 माइनस किया, 14 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7, यही लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। आप यही नंबर ले लो, ठीक है, ये जो आंसर आता है वही लेना है। हर बार उसमें से कितना माइनस करना है 7, 7 में से 7 माइनस होकर आ गया 0, ये 0 ही आया हुआ है यहाँ, ठीक है। अब जो आंसर आया वही ले लो 0, इस 0 में से अब फिर क्या माइनस करना है 7, अब 0 में से कितना माइनस करना है 7। अब आपको ये ऐसे यहाँ ऐसे माइनस नहीं करना आएगा, तो मैं आपको ऐसे लिख के बताऊँगी कि 0 में से क्या माइनस करना है 7, ऐसे लिख के बताऊँगी, ठीक है। तो अब आप मुझे ये बताइए, यहाँ से 0 आई है, यहाँ से -7, 0 तो किसी के ऊपर कोई इफेक्ट डालते ही नहीं है, मीन्स आंसर आ जाएगा -7। तो देखो यही आंसर आया हुआ है आपका, -7 ही आया हुआ है। अब फिर नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, जो आंसर आया -7 उसमें से कितना माइनस कर दोगे 7, क्लियर है। जो आंसर आता है उसमें से 7 माइनस कर देने हैं। अब इसको सोल्व करो, -7 यहाँ से -7, सेम साइन क्या होता है, सेम साइन कीप एंड ऐड, 7 और 7 14। आपको बड़े नंबर है उसका सिंबल लिखना होता है, ठीक है, लेकिन बड़ा तो कोई है नहीं, बराबर है तो बराबर है तो बराबर वाला ही सिंबल लिख दो, मीन्स यही सिंबल डाल दो माइनस, तो यहाँ आएगा -14। देखो अब यहाँ पर देखिए 14, 7 के बाद फिर 0, ठीक है। अब आप देखिए इसमें फिर क्या आ रहा है 7 हो गए, 7 आगे 14 हो गए। अब आप पहले ऐसे मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे -21 आएगा, 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, मीन्स -21। या फिर मैं अभी हम कर क्या रहे हैं, क्या स्टेप कर रहे थे हम, जो आंसर आता है उसमें से माइनस कर देते हैं 7, यही था ना। तो करके देख लो, वही बनेगा -7, सेम साइन कीप एंड ऐड, तो 14 और 7 को ऐड किया 21, 14 बड़ा उसके आगे माइनस, तो माइनस, ठीक है। तो ये आपके आंसर आ गए। यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन नंबर 11 आपका ख़त्म हो गया है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।